अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज इथन पेज के एईडब्ल्यू से फायर्ड होने के बाद एक और रेसलर कंपनी से बाहर जा चुका है। टोनी खान के और फ्री एजेंट को साइन करने को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। रिकी स्टार्क के एईडब्ल्यू में करंट सिचुएशन को लेकर रिकी स्टार्क का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। एनजेपीडब्ल्यू के एक बड़े चैंपियन के द्वारा एईडब्ल्यू के रेसलर से मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइज वहीं टोनी खान के जापानीज रेसलिंग के टेक ओवर करने को लेकर टोनी खान का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर जेरी द किंग लॉलर की। वेल गाइज अगर आप लोग को अभी तक नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, जेरी द किंग लॉलर के करीबन 30 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम करने के बाद फाइनली यहां पर 30 सालों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो यहां पर जेरी लॉलर को अब यहां पर कंपनी में न्यू कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करेंगे। और इन दोनों के 30 सालों तक एक साथ काम करने के बाद जेरी द किंग लॉलर फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लीव कर चुके गए। और यहीं जेरी लॉलर के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर लीव करने के बाद ऑलरेडी यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे लोग टोनी खान से ये डिमांड कर रहे गए कि टोनी खान को जेरी लॉलर को साइन करना चाहिए और जेरी लॉलर को एईडब्ल्यू में आकर मैनेजर या फिर कमेंटेटर का वर्क करना चाहिए। वेल सोशल मीडिया पर इस हैवी डिमांड के बाद फाइनली फाइटफुल ने यह रिवील कर दिया है कि एईडब्ल्यू कंपनी जेरी लॉलर को लाएगी या नहीं। वेल गाइस फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म कर दिया है कि जेरी लॉलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर किसी भी कंपनी को काफी लंबे टाइम से फॉलो नहीं कर रहे गए और इसीलिए उन्हें यहां पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं गए कि एईडब्ल्यू का ब्रांड कैसे काम करता है। और जहां तक बात रही टोनी खान और एईडब्ल्यू की, तो गाइस एईडब्ल्यू कंपनी की तरफ से भी अभी तक जेरी लॉलर को लेकर किसी तरह की कोई भी बातें नहीं हुई गए और फिलहाल यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर जेरी द किंग लॉलर के आने के कोई भी चांसेस नहीं गए। वेल गाइस मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि इस एज के ऊपर एईडब्ल्यू को जेरी लॉलर को साइन करना चाहिए। बट गाइस आपको क्या लगता है, एईडब्ल्यू को जेरी द किंग लॉलर को साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू से रेसलर्स के फायर्ड होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन एक हफ्ते पहले एईडब्ल्यू के द्वारा इथन पेज को कंपनी से फायर्ड कर दिया गया। और यही इथन पेज के एईडब्ल्यू से फायर्ड होने के बाद ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू कंपनी के द्वारा एक और रेसलर को लंबे टाइम से कंपनी से बाहर किया गया है और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि फॉर्मर एमएमए फाइटर पेज वेंजेंट है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2021 में पेज वेंजेंट के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद एमएमए फाइटर पेज वेंजेंट ने एईडब्ल्यू के अंदर सिर्फ एक मैच रेसल किया और उसके बाद एईडब्ल्यू के अंदर ना तो पेज वेंजेंट ने दोबारा कोई मैच रेसल किया और ना ही पिछले 2 सालों से एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर पेज वेंजेंट देखने को मिले गए। और 2 सालों तक एईडब्ल्यू के टीवी से गायब रहने के बाद एईडब्ल्यू के वेबसाइट के ऊपर अब भी एईडब्ल्यू कंपनी उनके ऑफिशियल रोस्टर के ऊपर पेज वेंजेंट को एक्टिव रेसलर के अंदर फीचर कर रही गए। बट गाइज इसके बावजूद भी डेव मेल्जर ने यह कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने भले ही उनके वेबसाइट के ऊपर पेज वेंजेंट को एक्टिव रेसलर के ऊपर फीचर किया है, बट गाइज एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर ना तो पेज वेंजेंट को कोई भी सैलरी मिल रही गए और ना ही वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर अब यहां पर काम करती गए। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का यह कहना है कि क्योंकि पेज वेंजेंट यहां पर रेसलिंग बिजनेस के मुकाबले ओनली फैंस अकाउंट से मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रही गए, तो गाइज इसलिए पेज वेंजेंट ने यह फैसला किया है कि वो यहां पर रेसलिंग के अंदर काम नहीं करेंगी। और ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पेज वेंजेंट एईडब्ल्यू के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रही गए। और बेसिकली मेल्जर का यह कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑफिशियली पेज वेंजेंट को रिलीज तो नहीं किया है, बट एईडब्ल्यू के अंदर पेज वेंजेंट को बेसिकली अब यहां पर किसी तरह की कोई भी सैलरी नहीं मिलती गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान ऑफिशियली पेज वेंजेंट को कंपनी से बाहर कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस यही इस हफ्ते अब टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली अपकमिंग फ्री एजेंट को साइन करने को लेकर बात की। जहां पर जब टोनी खान से यह पूछा गया कि रिसेंटली टोनी खान के काफी सारे बड़े सुपरस्टार्स को साइन करने के बाद टोनी खान क्या अब भी फ्री एजेंट मार्केट के अंदर रेसलर्स को साइन करने वाले गए, तो गाइस टोनी खान का यह कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने ओरिजिनली 2024 में रेसलर्स को साइन करने के लिए जो बजट बनाया था वो बजट ऑलरेडी टोनी खान क्रॉस कर चुके गए। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि एईडब्ल्यू कंपनी रेसलर्स को साइन करने में कोई भी मरम्मत करने वाली गए, क्योंकि गाइस अब भी यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी लगातार फ्री एजेंट मार्केट के अंदर रेसलर से बात कर रही गए। और जब भी यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी को लगेगा कि कोई भी रेसलर एईडब्ल्यू के ब्रांड के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, टोनी खान डेफिनेटली उस रेसलर को साइन करेंगे। और गाइस टोनी खान का यह कहना है
कि एईडब्ल्यू कंपनी अब भी यहां पर फ्री एजेंट्स को लेकर साइन करने के लिए काफी ज्यादा एग्रेसिव गए और पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान फ्यूचर में कुछ और भी बड़े रेसलर्स को साइन करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान, मुस्तफा अली, शेल्टन बेंजामिन, एलास जैसे रेसलर्स के मार्केट में होने के बाद किन किन रेसलर्स को एईडब्ल्यू के ब्रांड के अंदर लाते गए। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान के रेसलर्स को लाने की, तो गाइस 3 साल पहले टोनी खान के रिकी स्टार को एईडब्ल्यू में लाने के बाद अब फाइनली रिकी स्टार का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट आने वाले पॉसिबली जून महीने के अंदर ओवर हो रहा है। और गाइस ऑलरेडी इंटरनेट से इस चीज को लेकर रूमर आ रही गए कि रिकी स्टार के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद पॉसिबली वो अगले महीने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करेंगे। बट गाइस जैसा कि मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया, रिकी स्टार को इस हफ्ते एईडब्ल्यू के ऑफिस के अंदर देखा गया है। और गाइस यहां पर फाइटफुल ने जब ये रिपोर्ट किया कि रिकी स्टार एईडब्ल्यू के अंदर इस हफ्ते मेडिकल टीम से उनके चेकअप के लिए मिले थे, तो गाइस काफी सारे लोगों को ऐसा लगा कि रिकी स्टार को पॉसिबली कोई सीरियस इंजरी गए जिसकी वजह से वो टीवी पर काम नहीं कर रहे गए। और यही इंटरनेट पर रिकी स्टार की इंजरी के रूमर्स के बाद रिकी स्टार ने फाइनली इन रूमर्स के ऊपर रिप्लाई किया, जहां पर रिकी स्टार ने ये कंफर्म किया कि वो यहां पर डेफिनेटली इस हफ्ते एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम से मिले थे। बट गाइस रिकी स्टार का मेडिकल टीम से मिलना रिकी स्टार के इंजरी से लेना देना कुछ भी नहीं गए। और रिकी स्टार का ये कहना है कि वो बेसिकली एईडब्ल्यू के एनुअल मेडिकल चेकअप के लिए एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम से मिले थे। और जहां तक बात रही उनके इंजरी की, तो वो यहाँ पर फैंस को ये बताना चाहेंगे कि उन्हें यहाँ पर करंटली किसी तरह की कोई भी सीरियस इंजरी नहीं गए और एईडब्ल्यू के टीवी पर उनका अपीयर ना हो जा, ये यहाँ पर एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट का फैसला है। वेल गाइस बेसिकली रिकी स्टार ने ये क्लियर कर दिया है कि वो रेसल करने के लिए मेडिकली पूरी तरह से क्लियर है और एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट के रिकी स्टार को स्टोरी लाइन में बुक ना करने की वजह से वो यहाँ पर शो पर हमें देखने को नहीं मिल रहे गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रिकी स्टार के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने से पहले वो एईडब्ल्यू के अंदर दोबारा कभी अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के जापानीज रेसलिंग को टेक ओवर करने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन के बाद से ही जापानीज रेसलिंग की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वैल्यू काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। और टोनी खान के एनजेपीडब्ल्यू के सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलर्स को साइन करने के बाद ऑलरेडी एनजेपीडब्ल्यू कंपनी की काफी हालत खराब है। सबसे टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब टोनी खान से ये पूछा गया कि क्या यहाँ पर जॉन मॉक्सली के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद टोनी खान एईडब्ल्यू के और भी रेसलर्स को जापान के अंदर दूसरी कंपनीज पर काम करने के लिए भेजेंगे, तो गाइस टोनी खान ने जवाब देकर ये कहा कि वो यहां पर डेफिनेटली उनके कंपनी के रेसलर्स को जापान भेजना पसंद करेंगे। बट गाइस टोनी खान ये बिल्कुल भी नहीं चाहते गए कि वो यहां पर जापानीज प्रमोशन को ये फील करवाए कि वो यहां पर जापान को इन्वाइट कर रहे गए। और गाइस टोनी खान का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी यूके ने यहां पर जो काम किया था, टोनी खान उस तरह की कोई भी चीज जापान के अंदर नहीं करना चाहते गए। और गाइस यहां पर टोनी खान का ये कहना है कि वो ना तो जापान की किसी भी रेसलिंग कंपनी को बाई करना चाहते गए और ना ही जापान के किसी भी और कंपनी के रेसलर को नीचा दिखाना चाहते गए। और इसलिए अगर यहां पर जापान की कोई भी रेसलिंग कंपनी टोनी खान से उनकी कंपनी को रेसलर्स को लाने को डिमांड करती गए, तो टोनी खान हैप्पीली उनके रेसलर्स को जापान भेजेंगे। बट गाइस टोनी खान खुद की मर्जी से जापान के अंदर एईडब्ल्यू के रेसलर्स को भेज के जापानीज रेसलर्स की वैल्यू डाउन नहीं करेंगे। और गाइस टोनी खान का ये कहना है कि वो यहां पर जापानीज रेसलिंग और जापानीज कल्चर दोनों की ही बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए और वो यहां पर कभी भी ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसकी वजह से जापानीज रेसलिंग की वैल्यू कम हो। और बेसिकली टोनी खान का ये कहना है कि वो यहां पर जापानीज रेसलर के अंदर एईडब्ल्यू के रेसलर्स को भेज के जापानीज रेसलर्स को हरवाना नहीं चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान कभी फ्यूचर में जापान को इन्वाइट करेंगे या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही जापान की, तो गाइस यही एनजेपीडब्ल्यू के अंदर रिसेंटली जेफ कॉब के एनजेपीडब्ल्यू के वर्ल्ड टीवी चैंपियन बनने के बाद जेफ कॉब ने टोक्यो स्पोर्ट के साथ उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उनके टाइटल डिफेंस को लेकर बात की, जहां पर जेफ कॉब का ये कहना है कि उनके चैंपियन बनने के बाद वो यहां पर उनका टाइटल एईडब्ल्यू के किसी भी रेसलर के खिलाफ ओपन चैलेंज के अंदर डिफेंड करना चाहेंगे। और अगर यहां पर एईडब्ल्यू के किसी भी रेसलर के अंदर दम है तो वो जेफ कॉब के चैलेंज को एक्सेप्ट करे। और यहीं जेफ कॉब के इस इंटरव्यू के बाद अब फाइनली एईडब्ल्यू सुपरस्टार लांस आर्चर के द्वारा जेफ कॉब के चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया है। और एनजेपीडब्ल्यू ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि एनजेपीडब्ल्यू के 11 मई के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर हमें अमेरिका के अंदर जेफ कॉब उनका पहला टाइटल डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर जेफ कॉब के चैलेंजर एईडब्ल्यू सुपरस्टार लांस आर्चर होंगे। वल इसके साथ साथ एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू ने बाकी मैच कार्ड भी अनाउंस कर दिया है, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने यह अनाउंस कर दिया है कि करीबन 1 साल तक एनजेपीडब्ल्यू से दूर रहने के बाद लियो रस फाइनली एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर कंपनी के ऊपर रिटर्न करेंगे, जहां पर वो
एनजेपीडब्ल्यू के अंदर पहली बार मुस्तफा अली को ड्रीम मैच में फेस करेंगे, तो वहीं एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी हमें यहां पर रिसर्जेस पे पर व्यू के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर को 1-on-1 मैच में फेस करते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का स्ट्रॉन्ग ओपन वेट, एनजेपीडब्ल्यू का स्ट्रॉन्ग टैग और एनजेपीडब्ल्यू का स्ट्रॉन्ग वुमेन तीनों टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग टैग टीम चैंपियन हिको लियो और ईएलपी उनका टाइटल टीएमडीके के खिलाफ डिफेंड करेंगे, तो वहीं एनजेपीडब्ल्यू की स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन स्टेफनी वैक्यूर उनका टाइटल एलेक्स विटनेस के खिलाफ डिफेंड करेंगी और एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग ओपन वेट चैंपियन एडी किंगस्टन उनका टाइटल गिब किड के खिलाफ डिफेंड करेंगे, तो वहीं एनजेपीडब्ल्यू के नेबर ओपन वेट चैंपियन सिंगो ताकागी उनका टाइटल योया योमेरा के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और फाइनली पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगा, जहां पर जॉन मॉक्सली उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप शोता यूमिनो के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वेल गाइस, डेफिनेटली एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के बाद रिसर्जेंस पेपर व्यू भी मैचेस के मामले में ब्लॉकबस्टर होने वाला है। वेल, आप लोग एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर शोता यूमिनो को वर्ल्ड चैंपियन बनते देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।